प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत शानदार लेवल तक चल रहा होगा और चलना भी चाहिए दोस्त, क्योंकि आने वाले समय में आपका मई खत्म, जून स्टार्ट। बस जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई से आप लोग का हाई स्कूल स्टार्ट और जितने लोग 11th में थे और 12th का सिलेबस स्टार्ट। अगर इस समय आप ग्राफ ऐसे करेंगे तो बेरोजगारी ऐसे बढ़ेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आप पढ़ाई में नीचे आएंगे, ग्राफ को नीचे लाएंगे, मतलब पढ़ाई को कम करेंगे, तो आपको बेरोजगार ऊपर बनाएगा। अब पढ़ाई को आप ऊपर ले जाएंगे तो बेरोजगारी को नीचे दबाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो आगे चलकर आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। ना कि अगर ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आप पढ़े हैं तो आपको बेरोजगार घूमना पड़ेगा। कभी नहीं दोस्त, कभी नहीं। मेरा चैलेंज है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, बस पढ़े लिखे हैं, मन लगाकर एक चीज टॉपिक में किसी के बारे में अगर आप पढ़े हैं, मन लगा के उसको समझे हैं, तो आगे चलकर उस चीज का काम जरूर आएगा। जैसे कि अगर आप बहुत अच्छे से किसी सब्जेक्ट को बारे में पढ़े हैं, तो आप इसको आकर किसी इंस्टीट्यूट में जाकर किसी कोचिंग में आप पढ़ा सकते हैं। हालांकि पैसे एक्सपेंसिव बहुत कम रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं, इनकम बहुत कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्वालिटी वो बढ़ेगा। ठीक, लेकिन वो जो कहते हैं ना कंफर्टेबल नौकरी, तो पढ़ाई से भी मिलेगा भाई। ठीक, अगर जो बच्चा चाहता है कि सर मुझे बस चेयर पे बैठकर या सर कुछ धूप में काम ना कर कर, हमको बस थोड़ा सा हार्ड वर्क थोड़ा मिले, थोड़ा देर तक काम करे लेकिन आरामदायक काम मिले, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त। ठीक, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। हेलो, माय नेम इज आकाश विश्वकर्मा। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ साइंस। ठीक, साइंस में क्या पढ़ा रहे हैं? बेस, साल्ट और क्या? एसिड। क्या होता है? साल्ट और एसिड और बेस। एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़ो ना? एसिड मतलब अम्ल। अम्ल क्या होता है? नीले को लाल कर देता और जली विलियन में एच प्लस आयन देता है। और पीएच मान इसका कितना होता है? हम्म, ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं ये बताया कि सर अम्ल वे पदार्थ होते हैं। पदार्थ होता है? जी सर, पदार्थ होता है अम्ल। हाँ सर, वे जो पहले नंबर आप उसको स्वाद से बता सकते हैं। अगर कोई चीज खट्टा है, क्या है? खट्टा है, स्वाद से। अगर कोई चीज कोई पदार्थ खट्टा है तो कैसा है? अम्ल है। अगर आप चेक करना चाहते हैं विलेन में, तो अगर एक नीला लिटमस पेपर लाओ, उस पे अम्ल गिराओ, तो वो कैसा कर देगा? पेपर को लाल कर देगा। ठीक, अगर आप पैमाना से नापना चाहते हैं, ये पीएच पैमाना आता है, स्केल आता है, अगर उसको नापना चाहते हैं तो वो 7 से अगर कम आता है, 7 से कम आता है तो उसका क्या क्या होता है? कौन सा पदार्थ हो जाता है? अम्ल हो जाता है। 7 से ही क्यों नापते हैं? चलो तुम बताओ। हम जो पीएच मान नापते हैं 7 से ही क्यों नापते हैं बाबू? कि हमारा ये हम 7 है और इधर जाएंगे तो क्षार मिलेगा, इधर आएंगे तो क्या मिलेगा? अम्ल मिलेगा। इधर आएंगे तो एसिड मिलेगा, इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा? बेस मिलेगा। ठीक, यही ना? हाँ, यही ना? कहाँ तक हम नापते हैं? बेस तक। कहाँ तक नापते हैं? बेस को कहाँ तक जाते हैं? पैमाना कहाँ तक होता है जो नापने जाता है? बोलो। जो हम पीएच जो नापते हैं, पीएच मान नापते हैं ना स्केल से, वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? हाँ जाओ जरा जरा तू रे, बढ़िया से। क्या करें यार, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पढ़ाई के नाम पर एकदम जीरो। क्या करें हम? समझे मतलब पढ़ रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना, ये इस टाइप का पढ़ाई हो, ये एक होता है। ये जैसे हमने आम पढ़ लिया, ठीक, आम पढ़ गया ना। मान ले कोई चीज हमने पढ़ लिया, ये मान लो कोई चीज आम है, हमको आम पढ़ लिए, ये आम हम समझ गए, ये क्या है?
आम है। क्या है? आम है। तुम एक ऐसे बच्चे हो, तुम्हारी बात पे हम बात कर रहे हैं। क्या है? तुम्हारी बारे में बात कर रहे हैं। तुम देखकर कोई बता दिए सर ये आम है, तो बस हाँ सर आम है। क्या है? बस आम है। पढ़ लिए आम है बस। और एक बच्चा ऐसा होता है, सर आम तो जानेगा लेकिन ये कैसे बनेगा, इसका भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, और ये किस चीज का मिलकर बना है, और वगैरह वगैरह उसमें एक्सपेरिमेंट करेगा, जांचेगा, पड़तालेगा। सर हाँ ये कैसे कैसे बना है। उस टाइप का एक लड़का होता है। उस चीज को डेकोरेट करता, ध्यान से पढ़ता, ये सर हाँ हमने बता दिया सर ये यहाँ से यहाँ तक होता है, तो कहेगा सर ये से यहाँ तक होता है, इसको लेके हाँ बाबू यहीं तक यहीं तक होता है, क्यों होता है सर ऐसे, हम पैमाना ऐसे नापते हैं। चेक करेगा सर इसको, हाँ कि हमने नहीं, एक बच्चा होता है कि सर स्केल बढ़ा दिए, ये हम 7 रख दिए, यहाँ से यहाँ तक, जो 7 से अधिक हो जाए उसको हम क्षार बोलते हैं, जो कम हो जाए उसको क्या बोल देते हैं, अम्ल बोल देते हैं। तो एक ऐसा लड़का हो, एक लड़का होता है सर देखता पैमाना कहाँ से कहाँ तक है, ये भी एक नोटिस कर रहा है। तो तुम वो वाले छात्र ऊपर ऊपर पढ़ने वाला, तो ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा हीरो। ठीक है समझ में? ऊपर ऊपर पढ़ने से सिर्फ तुम पास हो सकते हो, ऊपर ऊपर पढ़ाई करने से बाबू सिर्फ आप लोग पास हो सकते हो। लेकिन आगे चलकर अगर किसी के बारे में एक्सपेरिमेंट करना, कुछ जानना है, उसको समझना है, तो वो लेवल तक नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो उसको लेवल तक आज से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक जैसे कि अभी आज के डेट में हम अगर पेपर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर हम तैयारी अगर छोड़ो, जो बच्चा 10 तक पढ़ना चाहता है, 11 तक पढ़ना, मैक्सिमम पढ़ाई 12 तक है कि सोचे सर बैक पढ़ कर क्या ही करेंगे, 12 तक पढ़ लेते हैं उसके बाद क्या ही, तो उसके लिए बाबू आपका स्वागत है, आप कुछ ना करिए, बस हम आपको टॉपिक्स वाइज आने वाले समय में आपको हम बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, बस वही आप लोग देख लीजिएगा, आपका कल्याण है। क्या है? कल्याण। अगर कोई बच्चा चाहता है सर हमको कुछ करना है, 12 के बाद हमको सर क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो बाबू आपको आज से ही उसके बारे में सब कुछ जान के चलना पड़ेगा, कि नहीं ऊपर ऊपर से पढ़कर ऐसे पढ़ें ऐसे पढ़ें, ऐसे अवाई लेकिन तक नहीं, ये होता ना, चल चल कर पढ़ना पड़ेगा, एक एक रास्ता पकड़ कर चलना पड़ेगा, एक एक सीढ़ी पे उसको कदम रख कर चढ़ना पड़ेगा। ठीक, उड़कर नहीं चलना होगा कि सीढ़ी कैसे बना, किस चीज़ से बना, उसका नाप क्या है, कैसे बना, सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ पढ़ना है। तो आपका फोकस, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो उसको एक एक चीज को देखिए, सर ये क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक, समझ में आ गया? तो 7 से हम क्यों ना, तो ठीक है, आज से हम कहा है, हम तुम ज्यादा हम तुमको हम कहा बोले, पढ़ाई के नाम तो जीरो हो, कुछ पूछ रहे तो ऊपर ऊपर से हाँ सर ये होता है, होता है, बस उसको और थोड़ा सा अंदर चल जाए तो बैटरी लो डाउन, प्लीज चार्ज द बैटरी, तो ऐसे बोलोगे, तो हम कहेंगे आओ हम चार्ज करते हैं, आओ आओ हम चार्ज करते हैं, लो इधर से लो लो, तो हम करेंगे ये टकला मैन देखिए चार्ज हो रहा है। तो अब ये टाइप का मतलब है, क्या बोले, इसको चार्ज करना पड़ता है, जब तक चार्ज नहीं होगा बस कहेगा लो बैटरी सिट डाउन। क्या करें, हम इसको समझ में नहीं आता है, कितना मारे कितना पीटे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस सर आज मोड़ ऐसे लटका लिया, भैया बोल दिए, फिर मेरे इतना खुश होगा, मालूम पड़ता उसको तो सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, इतना कॉन्फिडेंटली रह के घूमेगा, हंसेगा। अरे हम कहते हैं गधे, जब चीज नहीं आता तो घूमना पढ़ना लिखना सब तुम एक कर दो, घूमना छोड़ो, खाना छोड़ोगे? कह रहा नहीं, कह रहा खाना नहीं छोड़ेंगे, दिख रहे हो, पढ़ाई के लिए खाना नहीं छोड़ेगा भाई, बहुत बढ़िया। ठीक, समझ रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, गधे लड़के। तुम बताओ जी, पैमाना यहाँ से देख लो, 0 से हमेशा पीएस स्केल कितना होता है, 0 से 14 तक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 7 क्यों लेते हैं? चलो, 7 पर पीएच मान, जिसका 7 पीएच मान होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? ना तो अम्ल होता ना तो क्षार होता। उदासीन किसका होता है? उदासीन किसका होता है? ये 7 जो होता है किसका होता है उदासीन? देख रहे हो बाबू, देख रहे हो, देख रहे हो, ये एक एक हम अगर क्वेश्चन उठाएगा
अगर हम देख कर 100% वादा कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन उठाएगा ऑब्जेक्टिव में 100% यहाँ से उठाएगा, 100% लिख के दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करेगा तो जरूर यहीं से क्वेश्चन बनाएगा। अब देख लेना, वादा है आपसे। पता नहीं था अभी, पता नहीं है उसको, अब क्या करें, हम एक दिन स्वागत करेंगे बढ़िया से, तुम लोग के सामने पीटेंगे। और बस आप लोग से इतना निवेदन है भाई, मैं जैसे मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक एक वीडियो रोज बना रहा हूँ, तो आप लोग से बस इतना चाहिए कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब 50 सब्सक्राइब पार करा दीजिए मेरे कुछ दिनों में, ताकि मैं लाइव आकर पढ़ा सकूं, लाइव आकर पढ़ा सकूं, तो इसको हम टकला मैन को दिखा सको तुम लोग के सामने। मेरा लैपटॉप में चलेगा ऐसा सीधे, ठीक। इसको मैं सामने तुम लोग को मारूंगा, इसको मारूंगा, तुम लोग को नहीं मारूंगा, इसको मारूंगा, ठीक। करा दीजिएगा आदत 2-4 दिन में, ठीक। देखिए, ये सेट किसका होता है जी? जल। अगर यही क्वेश्चन हम पढ़ लिए ना, बता दिए ना, ये क्वेश्चन हम कल पूछेंगे इससे, नहीं है ना, कल पूछेंगे, और नहीं बता पाया तो मुर्गा बनवा कर, वादा है तुम लोग से, वादा कर रहे हैं, वीडियो जरूर डालेंगे। कल नहीं बताएगा तुम, यहाँ से उसको ऐसे उठक बैठक, फिर मुर्गा बनाकर, फिर ऐसे सांप बनाकर ऐसे चलवाएंगे, सांप वीडियो प्रोसेस से दिखाएंगे हम तुमको, तुम लोग के सामने, ठीक। ठीक है। का का कहा पहले, का कहा पहले, अइबे नहीं करब, का कहे हो, ठीक ना? चलो ठीक है। ES2O का होता है जल का, क्या होता है ES2O का जल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, ठीक। हमने क्या पढ़ा रहे थे, अम्ल पढ़ा रहे थे, ठीक। क्षार पढ़ा रहे थे। क्षार क्या होता है? क्षार वो होता है जो स्वाद में कड़वा होता है, क्या होता है, अब जलीय विलयन में OH आयन दे, ठीक, डाइऑक्साइड आयन दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। और जलीय विलयन में लाल को क्या कर दे, लाल को नीला कर दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और क्षार हमेशा 7 से, पीएच मान में 7 से अधिक होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया, तुम लोग को समझ में आया जी। आज के स्टार्ट इस वीडियो में हम करेंगे कि बाबू 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अगर क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा, दिमाग लगाकर बनाएगा, तो 100% इसमें से बनाएगा। यानी कि मैं बस चैप्टर नहीं करवा रहा हूं, देखो 10th तक पढ़ना, हमको बस वहां तक डीपली नहीं पढ़ना है। देखो, मैं कहने का मतलब ये है हमारा कि वो एकदम जो PhD टाइप का लेवल तक, वहां तक नहीं पढ़ना है। बस जो हाई स्कूल हमने पढ़ा, ठीक, उसको हम अचीव अच्छे नंबर से कर लें, अच्छे नंबर से कर ले, बस उतना पढ़ना है हमको। तो मैं आप लोग के लिए बस उतना ही कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज होता है मैं आप लोग के उस लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक, जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक। बस जब 12th में जाएंगे, जब आप 12th में जाएंगे, देखिए जब आप 12th में जाएंगे, जब IIT करेंगे या नीट करेंगे, ठीक, जब IIT करेंगे तो अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, वो भी प्रैक्टिकल के साथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत, ठीक। तो आज हम प्रैक्टिकल करके दिखा नहीं सकते ना, तो स्मार्ट बोर्ड है कि दिखा सकते हैं। आने वाले समय में 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या कुछ महीनों बाद हम व्हाइट बोर्ड ले ही लेंगे, स्मार्ट बोर्ड ले ही लेंगे, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा जरूर, ठीक। ये अभी इसी से काम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं होना। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं? वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, क्या पढ़ने वाले हैं? वाशिंग सोडा, इसी को बोलते हैं धामन सोडा। जो जो अभी तुम लोग सफाई फाई करते हो ना, पाउडर वॉशिंग से रगड़ रगड़ कर धोते हो ना, चाहे फर्श हो चाहे कुछ हो, किसी से धोते हो ना, साबुन सरफ उरफ होता है, साबुन, वो क्या होता है? धामन सोडा। क्या होता है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग का नाम से पता चल रहा है कि नहीं होता है, क्या होता है? वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। इसका क्या होता है, किससे बनता है? देखो ध्यान से, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका, क्या होता है? हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर, आ गया ना? इसको चलो हम विस्तार से समझते हैं। क्या समझते हैं? विस्तार से समझते हैं। देखिए, धामन सोडा, इसी को क्या बोलते हैं?
वॉशिंग सोडा। ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। ठीक, अणुसूत्र देख लेते हैं क्या होता है। रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और अणुसूत्र फर्क आता है कि नहीं आता? समझ में आता है ना? समझ में आता कि नहीं? रासायनिक नाम बस सोडियम कार्बोनेट, इसको ऐसे बोलते हैं। अगर सूत्र लिखना है तो अणुसूत्र ऐसे लिखेंगे। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो उसका जो, अरे यार मिट जा रहा है का साबुन, कागज, ठीक, कागज का मंदुआ हो गया। ठीक, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, तो इसको बोलते हैं अणुसूत्र सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका किसको बोलते हैं? 10 को। क्या बोलते हैं? 10 को क्या बोलते हैं? 10 को क्या बोलते हैं? 10 को इसको बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं? डेका माने 10। H2O बताया तो इसको हाइड्रेट बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? जैसे हमने कल उस दिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़े हो ना? चलो फार्मूला बताओ। कैल्शियम सल्फेट, हाँ, हाफ H2O। इसका एक नाम और होता है, बताओ ये अणुसूत्र क्या है? रासायनिक क्या होता है? हेमीहाइड्रेट। ठीक, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, हेमीहाइड्रेट पढ़े थे ना? हेमी मतलब अर्ध बोलते हैं उसको, अर्ध हाइड्रेट। ठीक, अर्ध हाइड्रेट। तो H2O का हम अर्ध हाइड्रेट पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? उसमें पढ़ रहे थे ना? तो यहाँ पे भी हम हाइड्रेट पढ़ेंगे। क्या? हाइड्रेट। H2O का पढ़ेंगे हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब होता है पानी की मात्रा। क्या होता है? ठीक, जैसे हम बोलते हैं शरीर को हाइड्रेट रखो। क्या रखो? शरीर को क्या रखो? हाइड्रेट रखो। तो हम क्या बोलते हैं? पानी की मात्रा बनाए रखो शरीर में। क्या होता है? पानी की मात्रा बनाए रखो शरीर में। समझ में आ रहा है? जी सर। इसलिए डेका हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेका हाइड्रेट। उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम Na से सोडियम होता है कि नहीं होता है? और ये कार्बोनेट होता है कि नहीं होता है? तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब सर डेका हाइड्रेट क्यों बोलते हैं? किसी को पता है? बताओ। डेका बोलते हैं, डेका हाइड्रेट क्यों बना इसमें? जैसे कि हम जैसे यहाँ पे देखो बनाने की विधि आ जाते हैं। अभी आप लोग को समझ में आएगा। सर देखो, अगर हम इसको बनाने की विधि आ जाए, क्या बनाने की विधि, कैसे बनता है धामन सोडा, कैसे बनता है? देखो, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, अगर सोडियम कास्टिक सोडा, इसको क्या बोलते हैं? NaOH को, NaOH या हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक, कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा को अगर CO2 क्या मिला दें? CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कास्टिक सोडा को कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दें, समझ में आ रहा है? अगर कास्टिक सोडा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कर दें, यानी उसमें मिला दें, तो हमेशा क्या बनाएगा? NO2CO3H2O, यानी कि क्या बनाएगा? धामन सोडा और जल। अब तो यहाँ सर डेका नहीं है, 10 तो नहीं है ना? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारा कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा कह रहे हैं, हाँ नहीं, कास्टिक सोडा यहाँ पे जो होता है, कास्टिक सोडा का ध्यान से समझना है, कास्टिक सोडा का एक अणु, एक का होता है एक अणु, एक अणु ध्यान से समझना, कास्टिक सोडा का एक अणु हमारा जल के 10 अणु के संगलित हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डेका हाइड्रेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो सोडियम कार्बोनेट समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट इंटू डेका हाइड्रेट क्या होता है हमारा? धामन सोडा। अब देखो ध्यान से समझो, इसका सर भौतिक गुण क्या होता है? क्या होता है गुण? गुण क्या होता है सर? ये सफेद रंग का क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या होता है? क्रिस्टल पर ठोस पदार्थ होता है। यहाँ पे देखिए धामन ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है? ठोस पदार्थ होता है। ठोस पता है ना? ठोस पता होता है ना? हाँ, चलो ठीक है, अब पूछ लें सवाल। ठोस के, ठोस किसे कहते हैं? चलो, दोनों निश्चित हो। ठीक, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको ठोस कहते हैं। इसके अणु पास पास होता है कि दूर दूर होते हैं? बहुत अत्यंत पास होता है। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया।
तो ठीक है, जब देखो यहाँ पे सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है, कैसा होता है ये? वॉशिंग सोडा को जब लाओगे ये ऐसे खोंचा में मिलेगा, मतलब ईटा जैसे देखे हो ना ईटा, ऐसे सफेद ऐसे ईटा दे देंगे तुमको, ऐसे ईटा से मिला लोगे, ऐसे ईटा से पकड़ कर लाओगे सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड को, मतलब क्या हो, सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम कार्बोनेट जब लाओगे धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, ऐसे मिलेगा तुमको, एक पत्थर जो होता है सफेद रंग का मिलेगा तुम्हें, जैसे पत्थर टाइप होता है, ठोस टाइप है, ठीक। ये जल में विलय होता है, क्या होता है? जल में विलय का मतलब क्या होता है? जल में घुल जाता है। विलय और विलायक जानता है कि नहीं होता है? यहाँ विलायक क्या होता है? जिस विलायक होता है, विलायक क्या होता है? पढ़ रहे हो तुम लोग? विलायक क्या होता है? विलय की मात्रा कम होता है। हाँ, जो विलयक है उसकी मात्रा कम होती है। भाई बड़ी मारेंगे भी तुम्हारा। इसीलिए कहते हैं कि क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, पढ़ का रहे हो? हाँ, बस जो आज है वो बस वही। हाँ, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? हाँ, गधा कहीं के, कुत्ते कहीं के, मारने वाला का काम कर रहे हो। ये विलियन होता है, क्या होता है? विलियन, विलियन होता है ना। इसमें विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। क्या? इसमें विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा उसमें विलय करते हाँ, यही तो हम तुमको समझाने की जा रहे थे। तो ये होता है बाबू विलय, ये विलय और विलायक से बनता है, विलय और विलायक से बनता है। अब देखो, ये कैसा मिश्रण होता है? मिश्रण होता है कि नहीं? कैसा मिश्रण होता है? समांगी कि विषमांगी? समांगी मिश्रण। कैसा होता है? समांगी और विषमांगी दोनों होता है कुत्ते के अंग। दो प्रकार के विलयन दो होता है, समांगी विलयन कैसा होता है? समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है, ठीक। अब देखो विलय क्या होता है बाबू? विलय क्या होता है? विलय जो होता है विलयन में जिसका मात्रा मात्रा कम होता है, यानी जैसे हम पानी ले लें और चीनी ले लें, विलयन बना लिए, बन गया। तो तुम बताओ विलयन जब बन गया तो मात्रा किसका कम है? तो चीनी क्या है हमारा? विलय है। क्या है? विलय। हम विलय उस कहते हैं जब, विलय उसको कहते हैं जो विलायक में घुल जाए। क्या हो जाए? घुल जाए। क्या हो जाए? विलायक में घुल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विलायक अपने आप में चला जाए तो उसको कहते हैं विलयन में। तो वैसे बोलो, विलयन में जो अधिक मात्रा होता है, विलयन में जो अधिक मात्रा होता है उसको क्या कहते हैं? विलायक। और जो कम मात्रा होता है उसको विलय। भूलेगा नहीं ना? हाँ, तो भूलना भी नहीं चाहिए, इस बार सोच लो, इस बार तो बता रहे हैं। जल में विलय होता है, कास्टिक वॉशिंग सोडा, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? धावन सोडा। अब इसको क्या बोलते हैं? गलनांक। गलनांक, गलनांक कितना होता है इसका? 850 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 850 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये क्षारी होता है। क्या होता है? क्षारी होता है। अब ध्यान से देखो इसका गुण क्या है। पहला नंबर, ये सफेद ठोस पदार्थ होता है कि नहीं होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है? ये क्षारी होता है। और तीसरा क्या होता है? ये विलय होता है, ठीक। तीसरा यहाँ तक होता है। गलना कितना होता है? 850 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। कोई भी अगर कास्टिक सोडा वॉशिंग सोडा के आ जाए, अगर वॉशिंग सोडा से आ जाए धामन सोडा के से, क्वेश्चन कर लोगे ना? बस जैसे हम लिखे वैसे लिखना है तुम लोग को, बस एग्जाम में भी ऐसे लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ बना कर नहीं, ऐसे ही लिखना है तुमको, ऐसा सेम लिखना है, ऐसा एकदम एग्जैक्ट लिखना है, कुछ बदलना नहीं है। ऐसे लिखोगे खुटुक खुटुक खुटुक, नंबर 100 में 100 मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। अब प्रयोग क्या होता है? कहाँ होता है सर प्रयोग? बन गया, गुड़ भी जान लिए सर, इसका प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है? पहले नंबर कपड़ा धोने में, जो रगड़ रगड़ का, जिस पाउडर से धोते हो ना ऐसे रगड़ रगड़ का, वो क्या होता है हमारा? धामन सोडा। धामन सोडा का क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। कोई दिक्कत नहीं होता ना? कपड़ा धोते हैं, बर्तनों में अगर जिद्दी दाग लग जाए उसको धोने में, साफ करने में, फर्श को साफ करने में, क्या फर्श को साफ करने में किसका प्रयोग होता है? सोडियम कार्बोनेट धामन सोडा का, ठीक।
पानी को कठोरता को दूर करता है, उसको मृदु बना देता है पानी को। अगर पानी में अगर उसको डालो कठोर रूप में पाया जाता है तो उसमें मृदु बना देता है, उसके गाज गाज जानते हो ना, जब पानी को जब डालोगे उसमें गाज बना देगा, मृदु बना देगा। क्या बना देगा? मृदु बना देगा, तो उसमें गाज आएगा, गाज आएगा, गाझा बनता है। क्या बता, गाज नहीं निकल रहा तो हाँ मृदु, मृदु मतलब मृदु मतलब मरा हुआ बना देगा, मृदु बोल देते हैं उसको, मृदु। समझ में आ गया कि नहीं? तो उसमें गांजा निकलने लगेगा। क्या निकलने लगेगा? गांजा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ये एक हो गया, ये फर्श को सफाई दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गई, ये छह हो गया, ये सात उसका उपयोग है। सात उपयोग है भाई। पहला, कपड़ा धोने में, ठीक, जहां कपड़ा धोने की बात आ जाए किसका प्रयोग होता है? सोडियम कार्बोनेट का। ठीक, अगर फर्श को सफाई करें या बर्तनों पर जिद्दी दाग लगाए हुए छोड़ें, पानी की कपट कठोरता को दूर करें, ठीक, उद्योगों में कच्चा, उद्योगों में जहां फैक्ट्रिया होती हैं, क्या होती हैं? फैक्ट्री में देखो, कांच, कांच जो ग्लास होता है, ग्लास समझ रहे हो ना, किसका प्रयोग होता है कांच में बनाने में? कांच बनाने में किसका? धामन सोडा का। अब साबुन बनाने में, साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है? धामन सोडा का। कागज बनाने में किसका प्रयोग होता है? धामन सोडा का। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? फिर अभी हम एग्जाम्पल पूछेंगे। अब होता है आग बुझाने वाले यंत्रों में साफ सफाई। आग, आग जो बुझाने वाला यंत्र होता है, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, समझ रहे हो कि नहीं, जिससे हम आग बुझाते हैं उसमें प्रयोग होता है। क्या होता है? आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? सुहागा बनाने में, एक सुहागा होता है उसको बनाने में, ठीक, सुहागा का फार्मूला होता था, ठीक, हाँ, बोरेक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया। सुहागा एक मतलब बनाने का विधि होता है, सुहागा जो खाने वाला, हमको भी अभी याद नहीं है, सर्च कर कर बताएंगे। सुहागा एक होता है कुछ टाइप का, ठीक, पढ़ाएंगे सुहागा बनाने में। ठीक, आ गया कि नहीं आ गया? अब तो सीख आ गया। धावन सोडा क्लियर, क्लियर है, वॉशिंग सोडा क्लियर है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आते हैं सर, धावन सोडा के बाद हम आते हैं खाने वाला सोडा। क्या होता है? खाने वाला सोडा। अब सर खाने वाला सोडा क्या देख रहे हो जी? खाने वाला सोडा क्या होता है? अब हम देखते हैं सर खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा क्या होता है? देखो, खाने वाला वही सोडा होता है जो कहते हो ना सर जी, पकौड़िया फुला उला नहीं है, पकौड़िया जो फुलाना का काम करता है, ध्यान समझो, पका जो पकौड़ी में फुलाने का काम जो करता है, उसको डाल दो, समझ लो डाल दो, तो वो फूल जाता है। उसका किसका प्रयोग होता है? धान किसका? धामन सोडे का, धामन सोडा का प्रयोग होता है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? मीठा सोडा भी, खाने खाने वाला सोडा भी है, मीठा सोडा कहते हैं इसको, और एक नाम होता है, क्या बोलते हैं? अम, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, चलो ठीक है, एक नाम और होता है, उसको बता देंगे। ठीक, मीठा सोडा का नाम बात किया जाए या खाने वाला सोडा का नाम किया जाए, बात किया जाए, दोनों एक ही है। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है? इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक, सोडियम बाई कार्बोनेट, या एक तरीके से और पढ़ सकते हो। किसके तरीके से? एक तरीके, इसको सोडियम पढ़ोगे, हाइड्रोजन पढ़ोगे, कार्बोनेट पढ़ोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद उसको पढ़ो, सोडियम बाई कार्बोनेट। कोई दिक्कत? क्लियर? खाने वाला सोडा, मीठा सोडा का नाम, रासायनिक नाम और सूत्र याद हुआ? याद हुआ? अरे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या उसको बोलो सोडियम, यस बार बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, सोडियम अणुसूत्र बनाने का विधि होता है। अगर ये हमारा NO2CO3 क्या है, तुम बताओ, ये NO2CO3 क्या है हमारा? देखकर बताओ। हाँ, सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या होता है? NO2CO3। अगर हम इसमें क्या मिला दे? कार्बन मिला दे, क्या बोले? कार्बन डाइऑक्साइड मिला दे। अगर हम देखो, कास्टिक सोडा में क्या मिला रहे थे? NaOH में क्या मिला रहे थे? CO2 मिला रहे थे कि नहीं मिला रहे थे? तब जाके क्या बनता था ये? तब जाकर हमारा धामन सोडा बनता था।
ये गधे यहाँ पे देखो, तब जाकर हमारा क्या बनता था, NO2CO3 बनता था कि नहीं बनता था। अब इसी में क्या करोगे, एक चीज और जोड़ दो, यानी ए, इसको सोडियम ए जब बन गया ना, सोडियम सोडियम कार्बोनेट जब बन गया, इसमें क्या जोड़ो, CO2 जोड़ दो, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 को जोड़ दो, जोड़ दिए, क्या बन जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये ऐसे बनेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। देखो यहीं पे लिखे हैं Na2CO3 धावन सोडा है कि नहीं, सोडियम कार्बोनेट, CO2 कार्बन, CO2 नहीं बोलते CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल। जब इन तीनों को मिक्स करोगे, कास्टिक सोडा ले लो, कास्टिक सोडा कह रहे हैं, सॉरी, धावन सोडा को लाओगे, ठीक, लाओ, धावस्टिक सोडा कहाँ यार, धावन सोडा लाओ, जो बताते पदार्थ जो होता है कठोर, मतलब कठोर पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है, उसको लाओ, कार्बन डाइऑक्साइड में रखो, ठीक, रख दिए, प्रवाहित करो और उसमें पानी मिला दो, तो क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, यही हमारा खाने वाला सोडा, इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बनाने का विधि समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, बना लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। अब आएंगे सर इसका भौतिक गुण होता है, देखो ध्यान से समझना, ये दोनों एक ही हैं, दोनों बनाने का विधि, लेकिन विधि बनाने का अलग है, ये अलग है, ठीक, समझो ध्यान से। लेकिन ये भी सफेद रंग का, ये भी सफेद रंग का, लेकिन ये ठोस होता है, ठोस होता है, ठोस पदार्थ होता है कि नहीं होता है, ये पाउडर होता है, एकदम महीन पाउडर, जैसे पाउडर होता है ना, जैसे पाउडर जो लगाते हो इसे बॉडी पे, पाउडर देखो ना, कभी इसको छूना, सख्त एकदम मुलायम होता है कि नहीं होता है, एकदम उसी तरह का ये पाउडर होता है। हल्का समझ में आ गया कि नहीं होता, ये हल्का क्षारीय होता है, ये क्षारीय होता है, 7 से अधिक होता है, ये 7 से थोड़ा अधिक होता है, क्षारीय होता है। और ये क्षारीय होता है, जल में ये भी विलय होता है, क्या होता है, ये भी जल में विलय हो जाता है, कोई दिक्कत। अब सर इसका प्रयोग क्या होता है, कहाँ उपयोग होता है इसका, किचन में। देखो कास्टिक सोडा हमारे लिए, कास्टिक सोडा कह रहे हैं, कास्टिक सोडा कहाँ कह रहे हैं यार, हाँ हमारे शायद इसको कास्टिक सोडा भी बोलते का, अने ए, हाँ कास्टिक सोडा यानी OH को बोलते हैं ना, हम बताएं यहाँ पे कास्टिक सोडा यानी OH को आ रहा है, कास्टिक सोडा, ठीक। हम सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो होता है रासायनिक, क्या होता है यार, सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारा होता है खाने वाला सोडा, इसको रसोइयों का जादू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रसोई जानते हो ना, जहाँ खाना बनता है उसका जादू बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये इसका ये जो काम होता है ना, बहुत जगह काम आता है, हमारे पेट में भी काम आता है, ये बहुत अच्छा था, ये अच्छा शरीर को हेल्दी भी बनाए रखता है, क्या बनाए रखता है, हेल्दी बनाए। एसिडिटी जानते हो ना, गैस बनेगा, जलन होगा, अगर इसमें रख दो, इसको दे दो, एक चम्मच मिलाकर थोड़ा सा पानी पी लो तो तुरंत राहत देगा, क्या देगा, कास्टिक सोडा, वो अलग टाइप का केमिकल बना होता है, ठीक। देखो सफेद रंग का पाउडर होता है, हल्का क्षारीय होता है, जल में क्या होता है, विलय होता है। अब प्रयोग में क्या होता है, किचन में केक बनाते हो, फूला हुआ लगता है कि नहीं होता है, हाँ, केक केक होता है ना, पावरोटी भी, जितना भी चीज बनता है उसमें क्या होता है, केक बना होता है, फूला होता है, जो चीज फूला होता है उसको बनाते समय फूले, उसमें क्या प्रयोग होता है, धामन सोडा या मीठा सोडा, ठीक। भटूरे भटूरे फूलता है कि नहीं होता है, उसमें मिला देते हो। पकौड़ी जब छानते हो फूला फूला निकलता है कि नहीं निकलता है, हाँ, काला तो थोड़ा मीठा सोडा लाओ यार, फुलाओ, फूलता फूल जाए उल जाए, तो क्या उसमें प्रयोग होता है, खाने वाला सोडा। पेट की एसिडिटी दूर करने में, पता है ना, पेट में अगर एसिडिटी हो जाए, जलन हो जाए, पाचन हो जाए, अगर एक चम्मच थोड़ा सा लाकर मात्रा में उसको मिला के पी ले तो तुरंत राहत देता है। आग को बुझाने में, क्यों आग को बुझाने में, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है, क्या पाया जाता है, CO2। अगर इसको हम गर्म करेंगे ना, जब इसको हम गर्म करेंगे किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O टूट जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जब आग के साथ जानते हैं तो ये आग को बुझाने में काम आता है, क्या आता है, आग को बुझाने में काम आता है, समझ में आ कि नहीं। अगर आग लगा सोडियम कार्बोनेट डाल दो, बुझ जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सफाई और बदबू को दूर करने में, सफाई और
बदबू को दूर करने में। अगर ये एक काम उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कच्चा दूध है ना, अगर तुम चाहते हो थोड़ा लंबे समय तक परे, गर्मियों में दूध फट जाता है, अगर चाहते हो थोड़ा लंबे समय तक चले तो थोड़ा चुटकी भर उसमें क्या डाल दो, सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा डाल दो, तो दूध नहीं फटता है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? तुम बताओ किस कास्टिक सोडा का फार्मूला, कास्टिक सोडा का अणु सूत्र बताओ। ठीक है, वेरी गुड। खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको एक और, सोडियम CO2, कार्बन CO2 देख, देखे ना ये तू जब CO3 बताया तो, हाँ देखा नहीं है? कल कल तुम्हारा कल क्लास आने से पहले तुम दोनों लोग का प्रैक्टिस होगा पहले, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोग को शायद भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे तरफ से जितना होता था हमने आपको दिया। मिलते हैं अगले शानदार, शायद यहाँ से टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इस टॉपिक का जितना इंपॉर्टेंस चीज़ होता है बनाकर एक शॉर्ट वीडियो में डाल लेते हैं। ठीक, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। उसके बाद अगले चैप्टर में धातु अधातु पढ़ते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से धातु और अधातु को पढ़ते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। इसके लिए बस इतना ही आज। जय हिंद, जय भारत।